ब्लैक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं सुबह के 6 बजने में 10 मिनट लगभग। घर के मरम्मत के काम का दूसरा दिन है और जिम का तीसरा। मस्कुलर पेन के बावजूद हमने फ़ैसला लिया कि हम जाएंगे जिम और करेंगे, क्योंकि छुट्टियों में ही ये मौका मिल रहा है, फिर मिलेगा नहीं। अब जब जिम करके हम आए, मेरे हस्बैंड हमें ले आए थे, उसके बाद कुकिंग पार्ट शुरू होता है। तो यहाँ पर आराध्या अपने लिए और आरोही के लिए बना रही है ओट्स, और मैं बनाऊँगी फिर पराठे। आज के लिए अचारी मिर्च जो मैंने बनाई थी वो रखी है, लेकिन दोपहर में मुझे करेले बनाने हैं। तो यहाँ अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल है, मैंने आपको साथ शो किया था। उसको रेगुलर बच्चे यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से अब चलाने लगी है, ऑपरेट करने लगी है खुद ही। तो इसमें हम बना रहे हैं ओट्स। अब इसमें आधा कटोरी अगर ओट्स लिया है तो 2 कटोरी पानी डाल लीजिए, यानी कि 4 गुना। और इसके टेस्ट मेकिंग के लिए सिंपल मैंने मैगी मसाला मैजिक के पाउच मंगा रखे हैं। इसका पाउच आप 1 डाल दो, तो जो मैगी की क्रेविंग होती है ना कई बार बच्चों में, या आपको भी अगर शौक़ है मैगी खाने का, तो मैगी अगर आप अवॉइड करना चाहते हो लेकिन अपने टेस्ट बड को ये ना लगे कि हमने मैगी नहीं खाई, तो ये तरीका अपनाओ, ये हमेशा काम करता है। और अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल में पकाना इतना आसान है, सिंपल। इसमें पानी डाला, 1 बॉईल आया, ओट्स डाले, देन मैगी मसाला ऐड किया। 2 से 3 मिनट में ये ओट्स पक के रेडी हो जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी कुक होने में टाइम नहीं लगता। तो अक्सर शाम के स्नैक्स में बच्चे हफ्ते में 2-3 बार बना ही लेते हैं, लेकिन अभी सुबह भी बना लिया है। तो यहाँ पर एक हेल्दी ऑप्शन है आपके भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर आप खाना चाहो तो ओट्स बेहतरीन है। अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ ट्राई करना चाह रहे हो, या फिर कुछ हल्का खाना है जिसमें कैलोरीज कम हो लेकिन आपका पेट भर जाए, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। ओट्स की मसाला रेसिपी, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डालना चाहो तो मना ही नहीं है, लेकिन हाँ, ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो मैं बनाने जा रही थी, फिर अभी ये नाश्ते वगैरह के बाद का काम है। जो राजमिस्त्री लगे हुए हैं वो आ गए थे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ ये निपट गया है। लगभग जो 11 बजे का टाइम होता है ना, जब मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ, फिर मैंने शूट किया उस टाइम। एक्चुअली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे कि घर में जब इतना सारा काम फैल रहा हो ना, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं ईच एंड एवरी डिटेल जगह जगह ट्राईपॉड रख के शूट कर पाऊँ, क्योंकि सामान के, फ़ोन के, ट्राईपॉड के, हर एक चीज़ के टूटने का डर बना हुआ है। इसलिए थोड़े व्लॉग छोटे आ रहे हैं, और मेन पार्ट ये है कि बन जाए, मैं मिस ना हो, रिदम ना टूटे, बस ये चल रहा है दिमाग में। तो मैं काम शूट सारे कर रही हूँ लेकिन शॉर्ट में। अब ये करेले को धो लिया था, इसको बारीक बारीक पीसेस में काट लिया था। उसके बाद नमक और हल्दी मिला के इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके अब इसको रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि नमक अपना काम कर दे और करेले थोड़ा सा अपना कड़वापन पानी के साथ छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं। तो इसको ढक के रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए, पौना घंटा भी रख सकते हो। इस बीच में टीवी यूनिट वाले कोने का काम उनका ऑलमोस्ट होने वाला था, तो जो सोफ़े के पीछे की दीवार है, अब मुझे उसका वाला, मतलब ये यहाँ पर काम करेंगे। तो कभी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और कभी जो खिसकाने के हैवी काम है वो तो मेरे हस्बैंड ही देख रहे थे, खैर। और बाकी चीज़ें कहाँ पर सेट करनी है, ताकि जो हमारा दिन है वो तो चलता रहे ना, खाना पीना, बैठेंगे खाएंगे, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो वाली चीज़ है, हॉलीडे होमवर्क आ गया, तो वो सारी व्यवस्था मैं देख भी रही हूँ, करवा भी रही हूँ। अब साथ में मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च जो है वो काट के रख ली। आधे घंटे में इतना काम हो गया, थोड़ा सा सामान हटवाया और बाकी चॉपिंग कर ली। अब क्या करना है, इस करेले को हाथों से दबा के जितना इसका पानी निकल सके मैक्सिमम उतना निकाल देना है। तो अगर हम ये वाला इस तरीके से बनाते हैं ना, तो नॉर्मल सब्ज़ी की तरह हमारे करेले जो हैं वो बन जाएंगे। उसमें कुछ उबालने की या देर तक गलाने की, या फिर कड़वा लग रहा है बनने के बाद करेला, वो चीज़ें नहीं होती है ना। तो आजकल ये आप बिना हल्दी के भी बना सकते हो, लेकिन ये चीज़ है, इसमें हल्दी टोटली ऑप्शनल है। नहीं भी मिलाओ तो हम जब छोंकते हैं जब तो हल्दी डलती है। खाली नमक डाल के भी कर दो, क्योंकि इसमें थोड़े से हाथ और नेल्स ना पीले हो ही जाते हैं, आप कितना भी अवॉइड करो। वो शाम तक भी मेरे रहे थे, अगले दिन जाके साफ़ हुए थे। अब यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, और डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च जो काट के रखी है।
इनको हल्का हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ही मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अलग से मसाला इसका बनाया हुआ है जो करेले और अचार के लिए काम कर जाता है। तो यहाँ पर यह है कि सूखे सूखे मतलब खाली करेले ना दिखें, कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा दिखे, इसलिए डाल रही हूँ। फिर हल्दी थोड़ी सी डाल के और फिर मैंने ऐड कर दिए इसमें हमारे निचोड़े हुए करेले। तो ये गिनती के 4 करेले थे, शायद आधा किलो ये थे इतने में। जो अभी स्पाइस सेट मंगाया था मैंने, उसकी छोटी सी चम्मच है वो, 1 चम्मच हल्दी इसमें काम कर गई। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सौंफ, पिसी हुई दरदरी सी जो अलग रखी है, थोड़ी सी इसलिए डाली है, डलेगी इसमें ज़्यादा। लेकिन मैंने जो ये मसाला बनाया हुआ है ये करेले के लिए या इंस्टेंट अचारी मिर्च बनानी है उसके लिए आप सीधे यूज़ कर सकते हो। इसका मेकिंग वीडियो अगर देखना है तो इंस्टेंट अचारी मिर्च मसाला लिव लाइफ ईजी करके टाइप करना, वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली पीछे के 4-5 वीडियो में ही है। इस मसाले को हमें ऐसे डालना है जैसे पाव भाजी और सांभर मसाला नहीं होता, काफ़ी सारा सा डलता है, मेन टेस्ट उसका होता है। तो मैंने ये 2 चम्मच, देखो जो स्पून होती है खाने वाली, वो भर के इसमें डाला है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने और डाला था, तब ये टेस्ट आया था। पहले 2 ही चम्मच डाला था क्योंकि इस वाले मसाले से मैं भी पहली बार ही बना रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिला रही थी। ये मिला दिया, फिर मुझे लगा कि कोटिंग कम है तो मैंने एग्जैक्टली 2 चम्मच और डाला, यानी आधा किलो हमारे करेले हैं उसमें 4 चम्मच वो वाला मसाला डल गया जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको 5-1 मिनट के लिए धीमा करके बिल्कुल पकने देना है ढक के। लेकिन उस बीच में भी चलाते रहें, डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कैसी है। तो स्टील वाली कढ़ाई में अगर बिल्कुल भी ऑयल ना हो ना, सूखी सूखी सब्जी हो, तो इसमें चिपकने का डर रहता है। ये वाली में भले हैवी बेस है फिर भी इसको लगातार चलाने पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट के लिए इसको खाली ऐसे छोड़ दो, है ना। तो ये 5-7 मिनट करने के बाद करेले बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गए थे। चख के दिखाए मैंने अपने हस्बैंड को, तो बिल्कुल पिच परफेक्ट बने थे। अब इसके बाद मतलब आप बना के देखना, पहले ये मसाला बना के रख लेना। इसकी रेसिपी वीडियो अगर मुझे मिलेगी तो मैं या तो पिंड कमेंट में डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। मसाला बना के रख लेना। फिर लंच में मैंने बनाए बैंगन आलू चावल। इधर चावल का कुकर सेट कर दिया, उधर बैंगन आलू मैंने छौंक दिए, करेले मैंने रख दिए फिर ढक के। अब सारा काम निपट गया है, 12 बज गए थे। तो जो सुबह से लेके अब तक के बर्तन थे ना, जितने भी खाली हो सकते थे, तो मैंने फिर वो धोने शुरू कर दिए ताकि काम मेरा साथ के साथ निपटता रहे। और अभी मतलब वही वाली बात है कि घर में रहते हो ना आप, तो सारा दिन आपका घर का काम ऐसा लगता है कि ये भी कर लो ये भी कर लो। जब आप घर में हो ही नहीं, बाहर निकल गए, तो फिर एक बार को आप कट ऑफ हो जाते हो बिल्कुल। अब घर में हूँ तो सब दिन पूरा दिन चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। अभी फिर इसके बाद आ गया था कोरियर। मामा अर्थ से कल मैंने आपके वो दिखाए थे, वो मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश मैंने अपने घर के लिए मंगाया था। ये जो मेरी नंद की बेटी है छोटी सी, अभी 1 साल की हुई है, उसके लिए मंगाया है ये टिप टॉप, यानी हेड टू टो करके है ये वॉश। उसने मतलब प्रियंका ने बताया था मुझे। इसमें क्या है कि इसको बालों में भी यूज़ कर सकते हैं बेबी के, और बॉडी में भी। तो ये पूरा ये है कि एक ही बार पूरे में साबुन लगेगा और धुल जाएगा। तो वो इसका जिक्र कर रही थी, तो मामाअर्थ पे सेल चल रही थी, मैंने उसके लिए मंगा के दिया। अब शाम होने से पहले समझिए बाहर का लॉबी का काम निपट गया था। देन उसके तुरंत बाद जो मामाअर्थ का पैकेट मैंने रख दिया, उसके बाद उठा के कि वहाँ भिजवाना है अब अपनी नंद के यहाँ। और फिर ये हमें बेड जो था वो अपनी जगह से हटाना था ताकि बेडरूम की दीवारें भी चेक हो सकें, जहाँ से भी प्लास्टर वगैरह ख़राब हो रहा है फिर वो होगा। तो ये बेड हटाया, तो बेड क्योंकि दीवार से मिला हुआ रखा है तो ऑब्वियसली जब भी कितना भी आप नीचे सफाई कर लो, बिल्कुल कोने में जो था वो काफ़ी कूड़ा वहाँ पर निकला। खैर अब ये सब निकल गया। उसके बाद इन्होंने, भैया ने अपना काम शुरू कर दिया था यहाँ पर। तो सोफ़े के पीछे भी सारा प्लास्टर हो गया है, बाकी कमरे के लिए इन्होंने घोल के रख रखा है। और बेडरूम हमने खिसका के पलंग अलग अलग कर दिया है बिल्कुल, और रेडी है। मतलब अब ये बैठ के इसमें अपना काम कर लेंगे। इस काम को करते करते फिर हो जाएगी अब शाम। इसके बाद बस शाम की चाय एंड देन मतलब ये था कि कुछ खास अभी हो नहीं पाता है, बस इधर उधर डोलने में ही सारा दिन निकला जा रहा है। लेकिन मुझे करनी थी एडिटिंग ताकि वीडियो जो हैं वो रिदम से जाती रहें, कोशिश यही है। तो मैंने आओ बहन बातें करेगा पहले वो बनाया थंबनेल जो आपने देखा, उसके बाद ये साड़ी वाली जो वीडियोस पड़ी हुई थी इनकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इनकी रील बनाई इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आ रही हो, सबके बाइंग लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल कॉटन मलमल की ये साड़ी थी, गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल, सुपर सॉफ्ट फैब्रिक और बहुत ही इजी मैनेजेबल। ना तो इसमें आपको कलफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और मोस्टली साड़ीज़ में कलर भी नहीं निकल रहा। हल्का मल्का पहली बार का वो निकलने वाला जो रहता है कॉटन वाला हिसाब वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर बार पहन के इसको भिगो भिगो के अगर नहीं धोया ना तो ये आपका आराम से
चल जाएंगी खूब बढ़िया करके। अब ये सब करते करते फिर हो गई थी शाम। शाम को अब ये भैया जाते हैं देर में, जो राज मिस्त्री हैं हमारे यहाँ लगे हुए। तो कल मैं इनका इंतज़ार देखती रही थी, तो पहले मैंने कल खाना बना लिया था कि ये जाएंगे तब मैं सफाई करूँगी। अभी मुझे आइडिया था कि ये 7 साढ़े 7 तक ही जाएंगे, तो बाहर का लॉन भी मुझे साफ़ करना था। कल भी अंधेरा सा हो गया था तो वो रह गया था, जबकि गंदगी वहाँ काफ़ी हो रही थी। तो पहले तो सबसे पहले मैंने लॉन साफ़ किया। अभी इस टाइम ये लगाओ, मैं लगभग 6 बजे से लगी थी और मुझे बज गए थे 8 साढ़े 8। लेकिन शूट करने का बस मैं बीच बीच में मैंने आराध्या को बोला हुआ था कि एक आध क्लिप बेटा बना ले, क्योंकि मैं इस मोड में ही नहीं थी। अगर मैं ट्राइपॉड रखने के चक्कर में रहती तो शायद 9 बजे तक भी मेरा काम नहीं निपटता। और मुझे सही बताऊँ तो एंजाइटी हो रही थी कि सब कुछ फैला पड़ा है, कैसे और कहाँ से मैनेज करूँ। लेकिन आज नीचे का लगभग सारा काम निपट गया है, जितना मोटा मोटा दिख रहा था। तो अब मैंने सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा तो मैंने लगाया, बच्चों को लगाया, फिर डस्टिंग पे सारा काम जो है वो डस्टिंग का खुद उन्होंने किया, कुछ मैंने किया। एंड में खाना बना के खिचड़ी बनाई थी मैंने नॉर्मल पीली वाली वही। उसके बाद किचन सबसे एंड में साफ़ करी और सब कुछ चमक गया। तो 11 बजे मुझे थोड़ी सी शांति सी पड़ी, क्योंकि पौधे ये सब इन सब पे धूल की ऐसी लेयर जम गई थी ना कि मुझे घबराहट हो रही थी सही में देख देख के। अभी काफ़ी कुछ रह गया है, लेकिन जो चीज़ें बस जगह पे नहीं है, बस वो फैला हुआ रह गया। धूल हटा दी सारी चीज़ों पे से, क्योंकि अब कल से ऊपर होगा काम, नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का दिन जो है वो समाप्ति की ओर है फ़िलहाल। अब इसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग, तो आपको अगले दिन वीडियो मिल जाए। और इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।